हम पूरे बिहार के लोगों के तरफ से बधाई देते हैं कि ये निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से चुने गए हैं और 28 साल इस पार्टी को पूरा हुआ। अब हम लोग 29वें साल में घुसे हैं और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन, आप लोगों की मेहनत ने पार्टी को इतनी लंबी सफर तक, मुकामों तक पहुंचाया है और हमेशा लालू जी के साथ चट्टान की तरह एक रहे हैं। इसके लिए हम अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और वो कार्यकर्ता जो आज तक लालू जी से ना मिला हो, जो तेजस्वी से ना मिला हो, जो गरीब है, जो गांव में बसता है, जिसको कोई लालच नहीं है, पार्टी का झंडा ऊंचा करके, सीना चौड़ा करके गरीबों में रहता है, पार्टी को सींचने का काम करता है। हम वैसे ईमानदार कार्यकर्ताओं को दिल से हाथ जोड़ करके अभिनंदन करते हैं। वैसे कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, ज़्यादा कुछ, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं और राष्ट्र अध्यक्ष जी भी इतने घंटे आप लोगों के बीच बैठे हैं। ये केवल आप लोगों का प्यार है और साफ तौर पे यहाँ बैठे हुए सभी हमारे देश भर से आए हुए पार्टी के संगठन के सभी सदस्य, राष्ट्र परिषद के सभी हमारे सदस्य, सब लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन एक बात है, आने वाला जो आगामी चुनाव है 25 का, कुछ चंद महीने ही रह गए। अब केवल नारे से काम नहीं चलेगा, क्रांति लानी होगी, क्रांति लानी होगी। और क्रांति केवल नारों में ही नहीं बल्कि नतीजों में भी लानी होगी। सरकार बनाना है, सरकार के साथ साथ बिहार भी बनाना है। आप लोग साथ दीजिएगा, मजबूती के साथ खड़े रहिएगा, एक नया बिहार बनाइएगा जहां केवल तरक्की की बात हो, प्यार की बात हो, बिहार के और बिहारियों के उत्थान की बात हो, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार हो। ऐसा हमको सुनहरा बिहार बनाना है जहां मजदूर हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सबकी बात को हम लोगों को करना है। चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अकलियत के लोग हो, चाहे अति पिछड़ा समाज से आते हो, दलित समाज से आते हो, या आदिवासी समाज से आते हो, या समाजवादी विचारधारा मानने वाले अग्र समाज से आते हो, हम सब लोगों को मिलकर के सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना है। और लालू जी को तोहफा देना है कि नहीं? इस साल देना है ना? हाथ उठा करके ऊपर से लोग बोलिए, तोहफा देना है ना? सरकार बनाना है ना? गरीब का राज लौटाना है ना? बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना है ना? तो मिल करके संकल्प लीजिए और यहाँ से लौटिए। तो सारी बातों को आप लोग गांव में जा करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम करना पड़ेगा और हर एक गरीब समाज के साथ उसके दुख और सुख में आप सब लोगों को भागीदार बनने की जरूरत है। चुनाव है, चुनाव में सबको अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है टिकट मांगने की। आप टिकट मांगिए, पार्टी सर्वे भी करा रही है, टिकट मांगिए, आप लोगों का अधिकार है। लेकिन टिकट अब गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों को नहीं मिलेगा, जो जनता का परिक्रमा करेगा। अब वैसे लोगों को हम लोग टिकट दिलवाने का काम करेंगे। इसलिए हम सब लोगों के एक रहना है और पार्टी जो निर्णय लेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे,
आज संकल्प लीजिए कि उसी निर्णय के साथ हम लोग खड़े होंगे और जब सरकार बनेगी तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसको हम लोग मिलकर के सम्मान नहीं देंगे, कोई छूटेगा नहीं। मिलकर के इस बार नया बिहार बनाना है, मजबूती के साथ हम सब लोगों को सरकार बनाने का काम करना है। 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, 2005 से 25 आवाज आना चाहिए, 2005 से 25 हमको चिंता है उनकी सेहत को लेकर के, लेकिन एक उम्र के बाद उनको खुद ही त्याग देना चाहिए था। और जो बीजेपी के लोग जो दुर्दशा उनका बना रहे हैं, चिंता पीड़ा तो होगी, बचपन से देखे। लेकिन आप सब लोगों को पता है अमित शाह जी ने क्या बयान दिया कि चुनाव तक नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, चुनाव के बाद समय बताएगा कि कौन होगा। यानी एक बात स्पष्ट है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मोदी जी आते हैं, आइए वेलकम, आपका स्वागत है, आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप अपना हिसाब भी जरा बता दीजिए कि बिहार के लिए आपने क्या किया। 11 साल केंद्र में, 20 साल नीतीश कुमार जी, फिर भी बिहार सबसे गरीब क्यों है, सबसे बेरोजगार क्यों है, सबसे ज्यादा पलायन यहाँ क्यों है, कोई कारखाना इंडस्ट्री क्यों नहीं है, आईटी सेक्टर क्यों नहीं, आईटी हब क्यों नहीं है, आईटी पार्क क्यों नहीं है। किसानों के लिए आपने क्या किया ये बताइए, मजदूरों के लिए आपने क्या किया। आप तो शेयर मार्केट में प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि शेयर कैसे खरीदोगे तो मुनाफा होगा, लेकिन बेरोजगारों को बेरोजगारी हटाने की सलाह आपने नहीं दी, महंगाई हटाने की सलाह आपने नहीं दी, गरीबों को गरीबी हटाने की सलाह नहीं दी, केवल अमीरों को सलाह दे। ये बात हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। जंगल राज की बात करने वाले लोग, जंगल राज आ जाएगा। कल रात में हत्या कर दी गई खेमका जी की, ऐसा कोई दिन नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हत्या, बलात्कार, डकैती, रंगदारी ना हो रही हो, गैंग रेप ना हो रहा हो, बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है। इन्हीं लोग के सरकार में खेमका जी के बेटा की हत्या हुई, हम उसमें कैंडल मार्च में गए थे। और आज देख लीजिए कितने व्यवसायिकों की बिहार में दुकान में भी हम गए थे, नवगछिया दुकान में घुस करके गोली मारा लोग। कहां कहां नहीं हो रहा हत्या, बलात्कार। लेकिन अफसोस है कि हमारी मीडिया जो है, कुछ मीडिया, कुछ लोग ठीक है, लेकिन कुछ मीडिया है उनका टीटीएम करने का काम ये लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो, मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था, कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, ना कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग जो देश को बर्बाद कर रहे। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके स्पेस मिला, कितना बीजेपी और जदयू के लोगों को ये लोग स्पेस देते हैं। चुनौती है, कल का अखबार लाओ, परसों का अखबार लाओ। लेकिन ये लोग इतने बेशरम है
कि इनकी बेशर्मी जाएगी नहीं। हम तो खुला नंगे हैं भैया। इन लोगों का ये हाल है अखबारों का। विज्ञापन हम लोग देते हैं, विज्ञापन में पैसा लोग देता है, तब अखबार छापता है कि नहीं छापता है। हम लोगों ने विज्ञापन दिया कुछ दिन पहले, बिहार के नाम हमने चिट्ठी लिखी थी पेंशन वाला, उसमें संघी नाम लिखा हुआ था, उसमें आरएसएस नाम लिखा हुआ था। कई अखबारों ने मना कर दिया कि विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप संघी हटा दीजिए। अरे एक पैसा ले रहे और हमको बता रहे कि क्या हम विज्ञापन में देंगे? ऐसा हुआ था क्या 2005 से पहले? होता था क्या जी? यही हमारे चाचा बोलते थे बीजेपी जब हमारे साथ 17 महीने थे अखबार वालों को, उन्होंने छापता है, सब तो वहीं से चलता है। ये सच्चाई है। अखबार वालों को क्या करना है? बैठे बैठे सब मिल रहा है, वीडियो है, टीवी है, सुविधा है। अब जर्नलिज्म तो खत्म हो गया। अब तो पत्रकार के नाम इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए। पत्रकार क्या होते हैं? दूसरा नाम दिया जाएगा जब बॉयकॉट किया जाएगा तो खुल के हम बोलेंगे। जब मोदी जी और इनके आकाओं से लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटा अखबार वालों से डर जाएगा। हम लोग डरे वाला है, जो लड़ता है वही जीतता है। तो इसलिए आप सब लोगों का साथ मिलना चाहिए। तेजस्वी को सबका साथ मिलेगा, ऊपर वाले दोगे। इनको सबक सिखाना है ना, देश सुधारना है तो, संविधान लोकतंत्र बचाना है तो इनको सबक सिखाना है ना। ऐसा ऐसा मीडिया हम लोग नहीं खोल लेंगे, मीडिया सब लोगों के मदद से। लेकिन अभी भी वक्त है, सुधरिए। जब देश आपके हाथ से निकल जाएगा तो अभी तो थोड़ा थोड़ा मजा ले रहा है लोग, बाद में जब कोई नहीं बचेगा तो तुम ही बचोगे, फिर तुमको भी नहीं छोड़ेगा ये लोग, जो लोग सत्ता में बैठा है। समझ जाना चाहिए। अखबार हत्या कोई भी नहीं दिखाएगा जी। हम जिस दिन ओथ लिए थे 17 महीनों वाला, उस दिन कहीं आरा में कुछ घटना हो गई थी तो यही मीडिया के लोग लिखते थे जंगल राज रिटर्न्स। वाह रे भाई वाह। आज क्या है? आज क्या स्थिति है बताइए? कहीं भी जाओ, ब्लॉक थाना जाओ, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? कितना घोटाला हो रहा है, सबको छुपा दिया जा रहा है। परिवारवाद, अरे एनडीए का मतलब है नेशनल दामाद आयोग, नेशनल दामाद अलायंस ना। परिवारवाद लालू जी का परिवारवाद है, खागल वो वाला परिवारवाद नहीं। भले हम चुन के आते हो, जनता हमको चुनती है कि नहीं चुनती है? यही लोग बैकडोर वाला आकर के हम लोगों को ज्ञान दे रहा है। इनका मंत्री प्रोफेसर बन गया। कैसे बन गया रे भाई? कोई देखा इंटरव्यू देते हुए, एग्जाम देते हुए? इंटरव्यू कुछ हो नहीं। लेकिन इन लोगों को घोटाला भी नहीं नजर आएगा। ये तो पुण्य का काम हो रहा है, पुण्य का काम हो रहा है। देखो क्या महान काम कर दिया मोदी जी ने, नीतीश जी ने क्या काम कर दिया। वो तो अचेत अवस्था में, उनको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ये टायर्ड हो चुके हैं, अचेत अवस्था में। बिहार उनसे अब चलने वाला नहीं है। रिटायर्ड अधिकारी, घूसखोर अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों का बोलबाला है। वही लोग बिहार चला रहा है। आज 2-4 गो भूंजा पार्टी वाला लोग जो बीजेपी से लोग इधर जदयू में आए हैं, वही लोग जो है, गजब भ्रष्टाचार हो रहा है भाई अधिकारियों का। कितना IAS IPS फंसा हुआ है बताओ ना घोटाला में। सृजन घोटाले का क्या हुआ? अब डेली मुजफ्फरपुर बालिका गृह जैसे कांड हो रहे हैं। अस्पताल में बेड नहीं मिला, 4 घंटे बच्ची रो रो करके उसका परिवार इलाज हो जाए, एडमिट हो जाए, नहीं किया। वैसे रिटायर्ड जो PMCH का जो डायरेक्टर बैठा है उसको हटाया नहीं, जिसपे हमने कार्रवाई की थी। सुप्रिंटेंडेंट
और हमने बोला था किसी माई के लाल में दम नहीं है, उसको हटा दे। जब तक 5,000 करोड़ का बिल्डिंग पीएमसीएच का बनेगा तब तक कोई इसको नहीं हटा सकता है, क्योंकि पैसा निकालना है, पर्ची काटना है। बड़ा साजिश है। प्रधानमंत्री आते हैं बिहार, बताइए सबसे गरीब राज्य है कि नहीं देश का। पीएम आते तो कितना रुपया बिहार सरकार का खर्च होता है? 100 करोड़ रुपया एक बार में। कितना? 100 करोड़ रुपया खर्च होता है जब प्रधानमंत्री जी और आते हैं तो रैली करते हैं, पार्टी का खर्चा निकालते हैं। विश्व की सबसे अमीर पार्टी भाजपा देश के सबसे गरीब राज्य का खजाना यानी आपके पॉकेट से वो पैसा जा रहा है। प्रधानमंत्री लालू जी और तेजस्वी को गाली देने के लिए आपके पॉकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। करिए अपने बीजेपी का, फिर आएंगे, लेकिन पीड़ितों से नहीं मिलेंगे, राहत नहीं देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज नहीं देंगे, ये उल्टा सीधा काम करेंगे। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं कि जो हमने घोषणाएं की है उसको आप लोग जमीन पे उतारने का काम कीजिए। उतारिएगा ना? आज से कोई आपस में नहीं लड़ेगा, सब एक होकर के संविधान बचाने और लोकतंत्र को बचाने और बिहार को बनाने और सरकार बनाने के लिए लड़ेगा। हाथ उठाइए, लड़ना है ना एक होकर के। बाकी हो सकता है कि कोनो का पसंद हो, कोनो का पसंद हो, अरे सब तो अपना परिवार है। लालू जी पे छोड़िए, लालू जी जो तय कर देंगे उसको अगर आप एक बार मन में ठान लोगे तो कोई माइक का लाल आपके सरकार को आने से नहीं रोक सकता। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। अभी आप सबको पता है, सचेत कीजिएगा गांव में लोगों को। ये लोग पहले गरीबों को, जो लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, लोकतंत्र और संविधान ने हमको जो ताकत दी है उसको ये लोग छीनना चाहते हैं, वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं, कटवाना चाहते हैं। जरा सचेत रहिएगा, अपना अपना बूथ पे रहिएगा ना, किसी गरीब का वोट ना कटे और किसी फतुआ का जुड़े ना। ध्यान रखना है, सचेत रहना है, रहिएगा ना। सही बताइए, नहीं तो बहुत लोग कान से सुनता निकाल देता, फिर 4 दिन बाद भूल जाइएगा। अरे 2-4 महीना तेजस्वी को दीजिएगा अपना, जब तक चुनाव है तब तक दीजिएगा आप लोग अपना, जब तक चुनाव है तब तक आप दे दीजिए। तेजस्वी आप लोगों का कर्ज सूद समेत उतारने का काम करेगा। ये काम करिए आप लोग। ठीक बताया हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने। गांव में घूमिए, बस्तियों में घूमिए, लोगों को जोड़िए, सीने से लगाइए, माताओं बहनों के बीच में जाइएगा। ये स्क्रीन पे हम चाहते हैं कि एक फॉर्म हम लोग निकाले हैं, पार्टी कार्यालय से फॉर्म मिलेगा, आप लोग ले जा करके माताएं और बहनों से भरवाने का भी काम करिएगा। ये फॉर्म है माई बहन मान योजना का, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की उन्नति, ये सारा ये काम जो है आप लोग करवाइए, रजिस्ट्री कराइए। और उसके बाद हम सब लोग जो है जब जमा हो जाएगा तो आप लोग पार्टी कार्यालय जो है वापस करवाने का काम कीजिएगा। तो संगठन को नीचे तक पहुंचाना है ना, पक्का। संगठन को मजबूत करना है ना, आपस में मैं तू नहीं ना करना है, हम बन करके रहना है, हम बन करके रहना है, एक होकर के रहना है। तो ये काम हम लोग जो है पार्टी ऑफिस से डिस्ट्रीब्यूट कराने का काम करेंगे। अब 20 साल पुराना खटारा सरकार को भगाइए, नया सरकार बनाइए जिसमें आप सब लोगों का योगदान होगा, तभी हम लोग मिलकर के नया सरकार बना सकते हैं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए